सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूं कि आप इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। मैंने अभी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन ट्राई किया है और मुझे यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल गया है और मुझे यहाँ पे जो अप्रूवल लोन अमाउंट मिला है वो 25,000 रुपये का लोन मुझे अप्रूव किया गया है और मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर आप भी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं, आपको भी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करना सीखना है, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इंस्टा मनी ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इंस्टा मनी लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इंस्टा मनी लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इजी तरीके से इंस्टा मनी लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप इंस्टा मनी लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इंस्टा मनी आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट 2 मिनट के अंदर लोन देने का दावा करती है और यहाँ पे जो इसका प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है बहुत ही फास्ट आपका लोन अप्लाई होगा और बहुत ही फास्ट कैश आपके बैंक अकाउंट में डिस्बर्सल कर दिए जाएंगे और जो भी यहाँ पे प्रोसेस होगा बिल्कुल डिजिटल होगा, आपको कहीं भी नहीं जाना है और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टा मनी लोन ऐप NBFC RBI से रजिस्टर्ड है, यानी कोई ये फ्रॉड लोन ऐप नहीं है। अब चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम यहाँ से लोन को अप्लाई करेंगे। तो इंस्टा मनी ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, आप साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब साइन अप ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो हम कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब मोबाइल नंबर को जैसे ही इंटर करेंगे आपको यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन दिखेगा, आप सेंड OTP ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आप जो मोबाइल नंबर दिए उस पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आप फिलअप करेंगे। चलिए मेरा OTP आ गया है, मैं OTP को फिलअप कर देता हूँ। अब जैसे दोस्तों आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे आपको एक ईमेल भी लिंक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल लिंक कर ली हैं। अब जैसे ही मोबाइल नंबर वेरीफाई करके ईमेल लिंक करके अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने फर्स्ट स्टेप आएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले पैन डिटेल्स को वेरीफाइड करना है। तो सिंपली आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। तो चलिए हम फटाफट पैन नंबर एंटर करते हैं। अब दोस्तों पैन कार्ड का नंबर जैसे ही एंटर करेंगे अब आपको अपना फुल नेम यहाँ पे फिल करना है जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद दोस्तों आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आप अपना जेंडर चूज करेंगे, आप मेल है या फिर फीमेल है। अब इसके बाद दोस्तों नीचे आपको प्रोफेशनल डिटेल्स देना है। सबसे पहले आप अपना इंप्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आप करते क्या है। आप एक सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड चूज करेंगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम जिनका लोन अप्लाई करें वे भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किए। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे नेम ऑफ बिजनेस का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे अपना बिजनेस नेम डालेंगे जो भी आपका बिजनेस का नाम है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बिजनेस टाइप फिल करना है। तो बिजनेस टाइप में दोस्तों अगर आप उस बिजनेस का मालिक खुद है तो आप यहाँ पे ऑनर भी डाल सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं तो आप पार्टनरशिप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एज ऑफ बिजनेस का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपना बिजनेस का एज डालेंगे कि आप कितने टाइम से या फिर कितने सालों से उस बिजनेस को करते आ रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंथली सेल्स पूछा गया है कि आपका एक महीने का कितने रुपए का सेल्स होता है इस बिजनेस से, वो मंथली सेल आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना बिजनेस का कंप्लीट डिटेल फिल कर दिए। सारा डिटेल फिल कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन दिख रहा है, आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एरिया का पोस्टल पिन कोड एंटर करना है। तो जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हैव यू टेकन ए लोन इन द पास्ट, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं तो आप यस आई हैव को सिलेक्ट करें। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं, फर्स्ट टाइम लोन ट्राई कर रहे हैं, तो आप नो आई हैव नो लोन्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप येस आई हैव को चूज करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को चूज करेंगे। तो हम यहाँ पे दोस्तों अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव एनी डिले ओवर ड्यू अनपेड लोन एंड क्रेडिट कार्ड आफ्टर दिसंबर 2014। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपने 2014 के बाद ऐसे लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लिए हैं जिसका EMI अभी भी ड्यू है, आप उसको पेड नहीं किए हैं। तो अगर आपका ऐसा कंडीशन है तो आप यस आई हैव सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने 2014 के बाद किसी तरह का क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ड्यू नहीं है आपका, तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे।
अब इसके बाद दोस्तों पूछा गया है इन विच बैंक डू यू रिसीव योर बिजनेस पेमेंट। तो अब दोस्तों आपको अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है और जिसमें आप बिजनेस पेमेंट रिसीव करते हैं। अब दोस्तों बैंक नेम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव एन डेबिट कार्ड इन दिस अकाउंट। क्या आपको इस बैंक के अकाउंट में डेबिट कार्ड मिला है। अगर आपके पास डेबिट एटीएम कार्ड है तो आप यस आई हैव सेलेक्ट करें। अगर आपके पास डेबिट एटीएम कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस इन योर बैंक अकाउंट। क्या आप इस बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग भी यूज करते हैं। अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप यस आई हैव नेट बैंकिंग को चूज करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप नो आई डू नॉट हैव को चूज करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड लोन अमाउंट पूछा गया है। तो आपको जितने भी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी लोन अमाउंट आप यहाँ से पाना चाहते हैं वो लोन अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप सारा डिटेल फिल करके सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका अप्रूव लोन अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। जितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे 25,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है और हमें यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल गया है। अब दोस्तों इसके बाद आपको फिर से लोन अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको जितना लोन अमाउंट अप्रूव किया गया है उससे अगर आप लोन अमाउंट को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको 5,000 रुपये का लोन चाहिए तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे लोन अमाउंट डालेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे मंथली ईएमआई दिखा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों टेनर 5 मंथ का दिया गया है, यानी 5 मंथ के लिए हम इस लोन को ले सकते हैं। और यहाँ पे 5,000 रुपये के लोन में हमें यहाँ पे पर मंथ 1,150 रुपये ईएमआई देने होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 5,000 रुपये का अमाउंट रहने देते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लोन पर्पस यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। तो जो भी आपका लोन पर्पस है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा रीजन मिल जाएगा। तो जो भी आपका लोन लेने का रीजन है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। अब दोस्तों लोन पर्पस सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेव लोन रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। आप सेव लोन रिक्वायरमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे सेव लोन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेने के लिए दोस्तों इनका एक फीस पेमेंट आपको करना होता है। असेसमेंट फी इनका 199 रुपीज है जो आपको पेमेंट करना होता है लोन अप्लाई करने के टाइम ही। इस फीस को पेमेंट करने के बाद ही आपका लोन एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये फीस आपको पेमेंट करना ही होगा। इस फीस को पेमेंट करने के बाद ही आपका लोन एप्लीकेशन आगे का प्रोसेस में जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है, आपका सिविल हिस्ट्री भी सही है, तो ही आप इस फीस को पेमेंट करें, वरना आप इस फीस को पेमेंट ना करें। क्योंकि ये फीस एक बार पेमेंट हो जाने के बाद आपका लोन अगर अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, और अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है तो आपको ये फीस रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये आप सोच लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे फीस को पेमेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट पेज आपके सामने आ जाएगा। अमाउंट शो हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना फुल नेम डालेंगे, आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा जिस मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे आप फुल नेम डालेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड चूज करना है कि आप किस मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। भीम ऐप के थ्रू, फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर वॉलेट के थ्रू। तो जिस भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम फीस को पेमेंट कर दी है। अब जैसे दोस्तों आप फीस पेमेंट कर देंगे आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है और आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू लाइवनेस चेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको सेल्फी यहाँ पे कैप्चर करके अपलोड करना होगा। तो सेल्फी टिप्स आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप सेल्फी कैप्चर करने के लिए प्रोसीड टू टेक सेल्फी बटन पे क्लिक करेंगे। आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको इस सर्कल पे सेल्फी को कैप्चर करना है। सेल्फी कैप्चर करने के लिए इस कैमरा बटन पे क्लिक करेंगे। अब सेल्फी कैप्चर करने के बाद आपको पैन कार्ड का फोटो कैप्चर करना है। तो आप अपना पैन कार्ड को रखेंगे, बैक कैमरा आपका ओपन होगा। तो जैसा हम यहाँ पे पैन कार्ड को रखे हैं इसके बाद फोटो को कैप्चर करने के लिए आप कैमरा बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हम पैन कार्ड का फोटो कैप्चर कर लिए हैं। अब इसके बाद आपको यूज दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। और पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। तो आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो आपको अपलोड करना है, फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी। तो चलिए यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर दिए हैं। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देते हैं। तो आपका कंप्लीट एड्रेस या आपके आधार कार्ड से ही डिटेक्ट कर लेगा। तो जो भी आपका आधार का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है इन दिस योर करंट एड्रेस, क्या आपका जो आधार का एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है। तो अगर आपका करंट एड्रेस और आधार का एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस आई स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एड्रेस अदर है तो आप नो आई डू नॉट स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे और एड्रेस को फिल करेंगे जो आपका करंट एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया स्टेट टाइप,
रेंटेड सेल्फ ओन्ड फैमिली। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि आप जिस घर में रहते हैं वो घर किस टाइप का है, आप खुद मालिक उस घर के हैं, रेंटेड पे रहते हैं या फिर फैमिली के साथ रहते हैं। तो जो भी आपका हाउसिंग टाइप है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा गया हु डू यू स्टे विथ, एलोन, विथ फैमिली, विथ फ्रेंड। तो आप किसके साथ रहते हैं, अगर आप अकेले रहते हैं तो एलोन, फैमिली के साथ रहते हैं तो विथ फैमिली, फ्रेंड के साथ रहते हैं तो विथ फ्रेंड। इसके बाद दोस्तों सब कुछ आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे आपको बैंक नेम चूज करना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है और जिस बैंक अकाउंट में आप बिजनेस पेमेंट रिसीव करते हैं। तो आप सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करके अपना बैंक नेम चूज करेंगे। अब बैंक नेम चूज कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पे मैक्सिमम 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। एक नेट बैंकिंग लॉगिन के थ्रू आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फिजिकल बैंक स्टेटमेंट का PDF कॉपी है तो आप अपलोड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करके PDF फॉर्मेट में अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे। तो हम नेट बैंकिंग लॉगिन को चूज करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप नेट बैंकिंग लॉगिन को चूज करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग का डिटेल्स देना है, जैसे कि आपका यूजर ID, आप अपना पासवर्ड डालेंगे, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपने नेट बैंकिंग लॉगिन के थ्रू बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर देते हैं। अब दोस्तों बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद आपको ई-मैंडेट भी सेटअप करना होता है, तो आप अपना ई-मैंडेट भी सेटअप कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं और ई-मैंडेट सेटअप कर लेते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। तो जैसे दोस्तों आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ई-मैंडेट सेटअप कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने की फैक्ट स्टेटमेंट शो हो जाएगा, यानी आपका लोन का यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स रहेगा, कितना अमाउंट का लोन रहे हैं, क्या क्या चार्जेस आपको लगेगा, तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो सब कुछ आप चेक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। अब आई एग्री बटन पे जैसे क्लिक करेंगे अब आपका लोन एग्रीमेंट यहाँ पे शो होगा। तो आप इस लोन एग्रीमेंट को अच्छे से रीड करेंगे। बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीनों चेकबॉक्स पे टिक मार्क करना है, इसको आप रीड भी करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा योर लोन एप्लीकेशन इज कंप्लीट, प्लीज वेट टिल वी प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन। यानी मेरा लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है और मेरा लोन एप्लीकेशन चला गया है अंडर रिव्यू में फॉर वेरिफिकेशन के लिए। अब हमें यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है। दोस्तों लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेने के बाद आप होम पेज पे आएंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप होम पेज पे आते हैं देख सकते हैं आपका अप्रूव लोन अमाउंट शो हो जाएगा और आपको यहाँ पे चेक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। चेक स्टेटस पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपका लोन एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा, जैसे कि प्री अप्रूव्ड लोन मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा लोन एप्लीकेशन अभी अंडर वेरिफिकेशन में है। अब यहाँ पे 3 प्रोसेस होगा, पहले लोन अप्रूव होगा, इसके बाद लोन अमाउंट अकाउंट में डिसवर्सल किया जाएगा और डिसवर्सल होते ही सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करने हैं, कुछ ही टाइम के अंदर आपका लोन एप्लीकेशन वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिसवर्सल कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।